दोस्तों, एक बात तो आपने सुनी होगी कि हम सबकी लाइफ के क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं। तो हमें अपने हिसाब से जैसी हमारी लाइफ है वैसे हमें उसे जीना होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर तो दूर की बात, हम सबका सिलेबस भी अलग अलग होता है। तो ये तो था मेरा विचार, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भारती और मेरे यूट्यूब चैनल भारतीज कोजी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज का वीडियो भी पूरा देखें क्योंकि आज के वीडियो में मैंने कुछ बेसिक सी टिप्स आपके लिए शेयर की हैं जो कि हैं तो छोटी सी लेकिन उनके बहुत ज़्यादा मायने हैं। अगर इन सब चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो हम घर के काम जो है ना बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपनी सिस्टर को एक लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आगे भी आप इसी तरह के वीडियोस हमेशा देखते रहें जिसमें नए नए कंटेंट्स, जिसमें होता है होम ऑर्गेनाइजेशन, किचन ऑर्गेनाइजेशन और होम डेकोर के वीडियोस। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस बार जब मैंने दिवाली डेकोरेशन के वीडियो शूट करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले एक बात नोटिस की कि घर को सबसे पहले बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। मतलब दीवारें, दरवाजे, बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और सही होनी चाहिए। घर को ठीक रखने के, व्यवस्थित रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो घर में अगर कोई भी चीज़ टूटी फूटी नहीं है, पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा है, कुछ बिखरी हुई चीज़ें नहीं हैं, तो इससे घर का वास्तु एकदम सही रहता है। नंबर 2, जब भी घर में एकदम से साफ़ सफाई, सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है तो घर में आगे काम करने का मोटिवेशन भी मिलता है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और चीज़ें कब छोटी से बड़ी बन जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए घर में कभी भी देखें कि कहीं भी रिपेयरिंग वाली चीज़ जो ड्यू है, फटाफट से समय निकाल के उसे तुरंत रिपेयर करवा लीजिए। या जो भी पेंडिंग काम है, घर में नल टूटे हुए हैं, टोटी ख़राब है, जितनी भी चीज़ें ख़राब हैं घर में, कुछ दरवाजे ख़राब है, उनको समय निकाल के तुरंत ठीक करवा लीजिए। नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम जब भी छोटी होती है ना, बड़ी होने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो इससे पहले कि ज़्यादा देर हो और बहुत ज़्यादा जब बर्डन हो जाता है ना तो उसको ठीक करने में काफ़ी मुश्किल आती है। इसीलिए छोटे छोटे काम को ही छोटे छोटे लेवल पर ठीक करते चलें। इसके लिए आपको एक सिंपल सी टिप बताती हूँ, इसको आप फॉलो करके देखना, आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। आप क्या कीजिएगा कि अगर आपको समझ में स्टार्टिंग से नहीं आ रहा है कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करें, बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, ऐसे तो घर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं, तो एक अपने पास डायरी और पेन ज़रूर रखिए और किसी भी एक कॉर्नर से शुरू कीजिए। मान लीजिए लिविंग रूम हो गया या किचन हो गया, बेडरूम हो गया, कोई भी एक चीज़ से शुरू कर लीजिए और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको लगती है कि ये सही नहीं है, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी दे रही है, उस चीज़ को चेंज करना ज़रूरी है। पट्टी, जो पुट्टी है ना, वॉल पुट्टी, वो उखड़ी हुई है या पेंट ख़राब है, या ये जो दीवार में जो होल है वो क्लीन करवाना है, एकदम फिल कराना है, या दरवाज़ों की बहुत ही कर्कश आवाज़ आ रही है, या कोई भी ड्रॉ वगैरह टूटे हुए हैं उनमें लॉक लगवाना है। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो भी हैं आप अपने डायरी में लिखते चले जाएं और अलग अलग लिखें। लिविंग रूम में क्या करवाना है वो उसकी लिस्ट अलग बना लें, बेडरूम के अलग बना लें, और अपना जो घर का फर्नीचर है, जैसे चेयर कोई टूटी हुई है और जो जहाँ पर कुछ ग्रिल लगवानी है, जाली लगवानी है और ऑर्गेनाइज़र लगवाने हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए हमें कुछ हैंगिंग लगवाना है, तो उनको भी लिखते चले जाएं। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ रहेगा, फिर उसके बाद अपने घर में ही उसका ऑल्टरनेटिव सोचें कि इसकी जगह पर क्या ये यूज़ कर सकते हैं, क्या इस चीज़ को इस जगह पर रख सकते हैं जिससे काम में भी दिक्कत ना आए और घर भी एकदम व्यवस्थित रखें। क्योंकि एकदम से बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे तो बजट भी बिगड़ सकता है हमारा। तो इसीलिए केवल वही चीज़ें खरीदें जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और इस तरह से अपने वार्डरोब को भी चेक कर लें, जो कपड़े आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर सीज़न के हिसाब से भी हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े बैग्स में आप उन कपड़ों को रख लीजिए जो कि आपके यूज़ में अभी नहीं आ रहे हैं। इससे आपका वार्डरोब जो है वो भी एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा। और जब हम कपड़े निकालने की ट्राई करते हैं ना तो हम देखते हैं कि हमें कपड़े मिल ही नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली में इधर उधर हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से घर को व्यवस्थित रखना है। और इसी के साथ चलते हैं थोड़ा सा किचन की तरफ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज पाव भाजी की रेसिपी।
जो कि बहुत ज़्यादा इजी तो है ही, टेस्टी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें डलती हैं बहुत सारी वेजीज जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, मटर, गाजर, आलू और फूल गोभी। इसके साथ साथ बीन्स भी डाल सकते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर तैयार है, और टमाटर कट कर लिए हैं, प्याज भी कट कर लिए हैं, थोड़ा सा नींबू का रस ले लिया है, और इस तरह से सारी सब्जियों को पहले चॉप कर लेना है। एक बाउल में आप मसाले देख रहे हैं तो मैंने 5-6 जो भी मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी, नमक, गरम मसाला, थोड़ा पाव भाजी मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, इन सबको रख लिया है, जिनको कि मैं भिगो दूंगी और उसके बाद पाव भाजी में यूज़ करूंगी। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है, ये बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सारी सब्जियों को धोकर और अच्छे से कट कर लेना है। पहले आपकी सारी सब्जियां रेडी रहेंगी तो आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बीच बीच में सब्जियां काटते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा किचन भी फैल जाता है। तो आप अच्छे से सारी सब्जियां लेके एक बड़ी थाली में और कट कर लीजिए, उनका कचरा अलग कर लीजिए। और इस तरह से सब्जियां धुली हुई हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनको एक बार अच्छे से धो लीजिए। तो इस तरह से धोने के लिए मैं प्लास्टिक का ये बाउल यूज़ करती हूँ। आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देखा है, जिसमें सब्जियों को सोक कर सकते हैं, दालों को सोक कर सकते हैं और वॉश भी कर सकते हैं। ये बाउल के साथ साथ आगे जाली भी है जिससे पानी अच्छे से निथर जाता है। तो मैंने वॉश करके इन सब्जियों को कुकर में डाल दिया है। सारी सब्जियां एक साथ डालनी है, केवल प्याज और टमाटर का हम बाद में ग्रेवी बनाएंगे। इसमें डाल लेना है थोड़ा सा पानी, मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाला है, और थोड़ा सा नमक डालना है। इसके बाद इसको सीटी लगवा लेनी है। इसको अच्छे से कुक कर लेना है ताकि अच्छा सॉफ्ट बन जाए और इसको हमें मैश करने में आसानी हो। कभी भी ध्यान रखें कि बहुत जल्दबाजी में इसको विसिल को बंद ना करें कुकर को, क्योंकि अच्छे से सॉफ्ट अच्छा पक जाएगा, उसके बाद ही हम इसे मैश करते हैं तो इजी हो जाता है। इसके बाद इसमें यूज़ करेंगे ये धनिया और पाव भाजी मसाला। तो इन सारी सब्जियों को पहले ले लेना है। पत्ता गोभी थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, गाजर, शिमला मिर्च और बाकी जो भी सब्जियां हैं उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। बाकी ये स्वाद अनुसार भी रहता है, किसी को शिमला मिर्च का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ मेरी सारी सब्जियां हो गई हैं कुक, इनको मैं छान कर अलग कर देती हूँ। और इसका जो ये पानी है ये बिल्कुल मिनरल युक्त है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी ग्रेवी में बाद में पानी की तरह। तो इसको अलग रख दूँगी। ये बाउल किया हुआ जो बचता है ना पानी सब्जियों का, ये वो वाला पानी है। तो मैंने सारी सब्जियां निकाल कर अलग रख ली हैं। थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो मैं इनको मैश करूँगी। अब मैश करने के लिए मेरे पास है ग्लेन का ये चॉपर, जो वेजिटेबल को चॉप करता है। और इस तरह से हमें इसमें मठा बनाना हो या फिर एग को फेंटना हो या सब्जियों को इस तरह से मैश करना हो ना, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मिक्सर में जब भी हम इसको पीसते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एकदम प्योरी बन जाती है, तो हमें इसकी प्योरी नहीं बनानी है, बल्कि हमें जस्ट इसको एक मैश करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। ग्लेन का ये चॉपर है, आप इसको ले सकते हैं। इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसकी ऊपर की जो प्लेट देख रहे हैं ना, ये हेल्प करती है कि इसका जो मसाला है उठकर मोटर की तरफ ना जाए। तो बीच की ये ट्रे जो है वो हमें लगा लेना है, और पुश बटन है, इसको हम जस्ट प्रेस करते हैं और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो बस इसकी कॉर्ड दी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, काफ़ी इजी वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से ये मैश हो रहा है। और इसकी कंसिस्टेंसी हम अपने अनुसार रख सकते हैं। पहले थोड़ा सा चला लीजिए और देखिए कि आप अपने जो सब्जी है उसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको और क्रश कर लेते हैं, क्योंकि पाव भाजी जो है एकदम सॉफ्ट ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने इसको एक बार और चला लिया है। बस इसको इस तरह से फिट करके और थोड़ा सा चला लेना है। और अब ये काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में मुझे मिल गया है। और इसके ट्रांसपेरेंट बाउल हैं, इसकी हेल्प से हम देख भी पाते हैं कि ये कितना अच्छे से हो गया है ग्राइंड या फिर चॉप। ग्लेन के इस चॉपर में हमें ट्रांसपेरेंट 2 बाउल दिए हुए रहते हैं,
और ये जो कटर आप देख रहे हैं, एक कटर दिया हुआ होता है और एक प्लास्टिक का मैशर दिया हुआ होता है जिसमें हम मट्ठा वगैरह बना सकते हैं या फिर एग वगैरह फेंट सकते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के लिए बहुत ही इजी रहते हैं इस तरह के ऑयल डिस्पेंसर्स, आप भी यूज़ कर सकते हैं और अपने किचन के जो डेली के काम हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इजी बना सकते हैं। यह मैंने मसाले में डाल दिया है थोड़ा सा पानी। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि जो मसाला आप लेते हैं ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, मसाला जो है अच्छे से फूल जाएगा और बहुत ही अच्छा खुशबू जो है ना आपको मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर प्याज सौते करने के लिए इसमें कढ़ाई में डाल दिए हैं और नॉन स्टिक कढ़ाई है तो मैं ये जो स्पैटुला मैंने लिया है वो है वुडन का, ताकि इसमें कोई भी स्क्रैचेस वगैरह ना आए। और इसको मैं अच्छे से तब तक चला लूँगी तब तक थोड़ा सा प्याज रेड हो जाए। उसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर और सारे उस पर मसाले अब डाल दूँगी। इसके बाद मसाला डालने के बाद भी थोड़ी देर ढक के रख देना है ताकि अच्छे से पक जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो जब तक मेरा ये ग्रेवी बन रहा है तब तक थोड़ी सी चाय बना ली जाती है। साइड में आप देख रहे हैं कि जो कुक टॉप है इसमें 3 जो है बर्नर हैं, तो बहुत ही इजीली हम अपने काम भी कर सकते हैं और अपनी चाय वगैरह बनानी हो, क्योंकि 3 स्टोव हैं तो बहुत ही अच्छे से हम अपने काम कर सकते हैं। और इसके बगल में मैंने इंडक्शन कुकटॉप भी रख लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में इतने ज़्यादा काम होते हैं कि हमें गैस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम कहाँ चढ़ाएं सब्जी, और इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। तो मैंने इस ग्रेवी में डाल दिया है हमारा जो बॉईल किया हुआ मिक्सचर है। उसके बाद मैंने डाल दिया है लेमन जूस और वो पानी भी डाल दिया जब मैंने सब्जियों को उबाला था। सबसे एंड में हमें डालना है पाव भाजी मसाला और इसको अच्छे से ढक देना है। मैंने मसाला डाल दिया है लगभग 5 चम्मच। इसमें गार्निश के लिए धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे बटर, ताकि थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए। आप चाहते हैं कि आपका जो सब्जी है या पाव भाजी है बहुत ज़्यादा उसको ऑयली नहीं करना है तो बटर या घी को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है एक ट्रांसपेरेंट लिड से कवर। इसमें एक होल आप देख रहे हैं, इससे अच्छे से भाप भी निकल जाती है और बहुत अच्छे से पक जाता है। और इन बाउल्स को मैं फटाफट क्लीन करके रख लूँगी। तुरंत ज़रा सा क्लीन करके रखना है, बाद में भले आप अच्छे से इनको विम से मांज सकते हैं, लेकिन इसमें फंसा हुआ जो भी कचरा है तुरंत के तुरंत इसको साफ़ करके मैं हमेशा रख लेती हूँ। और ये तैयार है आपकी बहुत ही बढ़िया टेस्टी पाव भाजी। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। तो इसी तरह से घर के सारे काम बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। जब प्रिपरेशन होती है तो बाकी काम भी अच्छे से हो जाते हैं। यहाँ हो रही है मेरे बेटू की लर्निंग। आजकल वो ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा देख रहा है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती हैं काफ़ी साइंस की एक्टिविटीज़ जो कि वो पापा के साथ बैठकर करता है। पहले इसमें से देख लेता है और फिर जो भी उनमें से ईजी लगती हैं एक्टिविटीज़ वो उसको करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ न कुछ टिप्स तो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होंगी। देखिए घर में बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए तो बहुत ही सारे काम होते हैं, जहाँ पर महिलाएं प्रोफेशनल भी हैं, जॉब भी करती हैं, तो इससे जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है, लेकिन निभानी तो सभी ही पड़ती हैं, चाहे महिलाएं हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो या फिर जॉब करती हों। तो अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दें, एंजॉय करें साथ में और सारे कामों को बहुत ही खुशी से करते जाएं, क्योंकि देखिए काम तो करने ही हैं और काम करने में मज़ा तब आता है जब हम उनको प्लानिंग से और थोड़ा सा हैप्पी होके करते हैं। तो इसी तरह से मैं भी इन कामों से बहुत ज़्यादा पहले फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, लेकिन अब इंटरेस्ट लेके करती हूँ और ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा लगता है अपनी फैमिली को टाइम देना, एंजॉय करना और सारे कामों को ना अच्छे से निभाना, क्योंकि हम औरतों को ही शायद ये बोलते हैं ना, भगवान ने इस नेमत से नवाजा है कि हमें सब काम करने हैं, तो उतनी शक्ति भी हमें है कि हम सब काम बखूबी अच्छे से कर लेते हैं। घर की जिम्मेदारी हो, बाहर की, आस पड़ोस की, बच्चों के साथ निभाना और अपना ध्यान भी रखना। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपनी हॉबीज़ को, हेल्थ को टाइम दीजिए। सारी प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।